हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज फिर आपके सामने एक बार क्लास 10th का केमिस्ट्री लेकर हाजिर हूं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 के लिए ये तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? ऑक्सीडेशन कहेंगे। बच्चों, इसका डिफिनेशन है, आप लोग कलम और कॉपी लेकर के बैठेंगे। जो मैं डिफिनेशन बोलूंगा आप उसको लिखते चलेंगे। बच्चों, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग का मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, अथवा हाइड्रोजन का ह्रास मतलब हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, मतलब उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं बच्चों। C मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों संयोग करता है तो क्या बनाता है? CO2। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा है। इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये उपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। इसमें उपचयन किसका हो रहा है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कार्बन का उपचयन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीजन क्यों हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका उपचायक या ऑक्सीकारक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अभी आपने देखा कि इसमें क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का इसमें उपचयन हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जस्ट इसका उल्टा पूछा जाएगा आपको कि कार्बन का उपचयन क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से हो रहा है। तो जिसके जुड़ने की वजह से कार्बन का उपचयन हो रहा है वो उपचायक है। मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या है? उपचायक है। आप उपचायक या ऑक्सीकारक का डिफिनेशन लिखेंगे तो वैसा पदार्थ जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है, वैसा पदार्थ जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है उपचायक या ऑक्सीकारक कहलाता है। आप एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल को लिखेंगे और लिखना बताएंगे कि इसमें ऑक्सीजन जो है क्या है? उपचायक है। आप इसके आगे इस तरह लिख सकते हैं, उपचायक क्या हो जाएगा इसका? O2 मतलब ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, अपचयन या अवकरण, जिसको अंग्रेजी में रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन बोलेंगे। ठीक उपचयन का ये उल्टा होगा। आप इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। किसका संयोग होगा? हाइड्रोजन का संयोग होगा तथा ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, अपचयन या अवकरण कहलाता है। एक एग्जांपल से बच्चों इसको समझते हैं, H2 + Cl2 2HCl। आप इसमें देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए क्लोरीन का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो आपसे पूछेगा इस अभिक्रिया में अपचयन किसका हो रहा है, तो आप बोलेंगे क्लोरीन का अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्लियर है बच्चों? आप समझ गए होंगे कि अपचयन किसको कहते हैं, उपचयन किसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आएगा कि अपचायक या अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे। अभी जस्ट आप अपने ऊपर इक्वेशन देख रहे होंगे जिसमें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, तो हमने कहा कि क्लोरीन का क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक इसको आप इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्लोरीन का अपचयन किसकी वजह से हुआ, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन की वजह से हुआ। तो क्लोरीन का अपचयन जिसकी वजह से हुआ वो अपचायक है। मतलब इस इक्वेशन में हाइड्रोजन क्या है? अपचायक है। इसका डिफिनेशन बच्चों अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, वे पदार्थ जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है, वे पदार्थ जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है अपचायक कहलाता है। क्लियर है बच्चों? एग्जांपल से H2 + Cl2 2HCl। आपसे पूछा गया यहाँ पर अपचायक कौन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अपचायक क्या हो जाएगा इसमें? H2 हाइड्रोजन। अपचायक किसको बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोजन को बोलेंगे बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। उपचयन क्या होता है, उपचायक क्या होता है, अवकरण क्या होता है और अवकारक किसको कहते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, अगला है अपोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया। बच्चों अपोपचय को ही अंग्रेजी में रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। किसको कहते हैं?
आप इक्वेशन के बच्चों देखिए, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। बच्चों आप इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन संयोग हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। उपचयन क्या हो रहा है, उपचयन। यहाँ देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकल जा रहा है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। बच्चों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है। ऐसे अभिक्रिया को ही अपोपचय अभिक्रिया कहते हैं। आपको लिखना होगा बच्चों डिफिनेशन, तो आप लिखेंगे इस तरह से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है अपोपचय अभिक्रिया कहलाती है। डिफिनेशन लिखने के बाद ये एग्जाम्पल आप नीचे लिखेंगे, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। आप इसमें देख रहे होंगे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया है। ऑक्सीजन निकलने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। इसलिए इसमें जो है कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। यहाँ देख रहे होंगे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो इस घटना को हम लोग उपचयन बोलते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड पर जो आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें ये बताना है कि कौन सा पदार्थ उपचयित हुआ है और कौन सा पदार्थ अपचयित है। बच्चों आप जानते हैं इस बात को कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस पदार्थ का वो पदार्थ उपचयित हो जाता है। क्या होता है, उपचयित हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर उपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन, सोडियम में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, इसलिए सोडियम जो है कौन पदार्थ हो जाएगा, उपचयित पदार्थ हो जाएगा। सोडियम का उपचयन किसकी वजह से हुआ है, सोडियम का उपचयन ऑक्सीजन की वजह से हुआ है, तो अपचयित पदार्थ हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, अपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। सेम इसी तरह क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, CuO प्लस H2 क्या बनाता है, Cu प्लस H2O। बच्चों आप इसमें भी वही बताना है कि उपचयित पदार्थ कौन है और अपचयित पदार्थ कौन है। बच्चों इसमें देख रहे होंगे आप, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है उपचयित पदार्थ है। कौन पदार्थ है, उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2। और अपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा, अपचयित पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, CuO, क्योंकि CuO से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, हटा, यहां देख रहे होंगे। इसलिए CuO जो है अपचयित पदार्थ है और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन क्या कौन सा पदार्थ है, उपचयित पदार्थ है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, संक्षारण किसको बोलते हैं। संक्षारण, इसका डिफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं। वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, संक्षारण कहलाता है। अवांछनीय का मतलब ऐसा पदार्थ जो आप नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाता है। कोई चाहता है कि लोहा में जंग लगे, लेकिन लग जाता है, मतलब लोहा का संक्षारण होता है जंग के रूप में। कोई चाहता है कि लकड़ी सड़ जाए, नहीं चाहता, फिर भी लकड़ी क्या होता है, सड़ जाता है, मतलब लकड़ी का संक्षारण होता है। तो वो क्लियर, अपने डिफिनेशन से क्लियर समझ में आ गया होगा कि वो रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातुएं किससे अभिक्रिया करती है, वायु से करती है, नमी से या अम्ल से अभिक्रिया करके कैसा पदार्थ बनाएगा, अवांछनीय, मतलब जो आप नहीं चाहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। लोहा में जंग लगना किसका एग्जाम्पल है बच्चों, संक्षारण का। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी किसको बोलते हैं। बच्चों वसा तथा तेल, इसका डिफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। जो वसा और तेल से जो सामान बनता है वो उसमें उपचयन की क्रिया के कारण एक अलग तरह का टेस्ट, मतलब कोई सामान आप बना कर रख दीजिए, कुछ दिन के बाद आप उसको खाएंगे तो आपको जो पहला दिन टेस्ट लगा था तो उस अगला दिन वो नहीं लगेगा, मतलब ऐसा लगता है कि वो सामान खराब हो गया। वो खराब जो हुआ, खराब किसके कारण हुआ बच्चों, उपचयन की क्रिया के कारण हुआ। जब कोई पदार्थ जो है उपचयन की क्रिया के कारण उसका टेस्ट बदल जाता है तो इस घटना को हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं।
बच्चों कुछ पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। खाद्य पदार्थ वाले बर्तन या पैक से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरकर उपचयन की क्रिया को रोकी जा सकती है। मार्केट में आप जितने भी पैकेट के सामान को देखते होंगे उसके अंदर ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन भर दी जाती है ताकि उपचयन की क्रिया वहां ना हो सके और वहां जो सामान उसके अंदर है उसका उपचयन न हो और वो खाने में जो है खराब न लगे। अगला पॉइंट है बच्चों, चिप्स बनाने वाले चिप्स की प्लास्टिक की थैली में से हवा को हटाकर, हवा मतलब ऑक्सीजन याद रखना है, हवा को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है और चिप्स का स्वाद काफी दिनों तक खराब नहीं होता है। बच्चों चिप्स की थैली को आप फाड़ करके अपने घर में रख दीजिए, जस्ट आधा घंटा 1 घंटा के बाद आप उस चिप्स को खाएंगे तो आपको खाने का मन नहीं करेगा क्योंकि वो चिप्स एकदम मुलायम हो जाता है, उसका उपचयन हो जाता है, टेस्ट भी उसका क्या होता है बदल जाता है। इसलिए चिप्स का स्वाद हमेशा अच्छा रहे इसलिए चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरते हैं बच्चों, नाइट्रोजन गैस, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट याद रखना बच्चों, प्रति उपचायक, अगर उपचायक हो रहा है तो उसको रोकने वाले पदार्थ को प्रति उपचायक बोलेंगे। प्रति उपचायक के रूप में BHA इसका यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग, ब्यूटीलेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। BHA का फुल फॉर्म ब्यूटीलेड हाइड्रोक्सी एनिसोल तथा BHT इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। इस दोनों पदार्थ का उपयोग प्रति उपचायक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक का देखते हैं हम लोग, जो बुक में आपको मिल जाएगा। बच्चों वायु में क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। यही कारण है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सरेस पत्र से रगड़कर साफ कर दिया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। एक सीधा सा एग्जांपल है बच्चों, अगर आपसे एक लाइन में जवाब पूछेगा कोई भी पदार्थ को आप साफ क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर गंदगी जम जाती है तो गंदगी को हटाने के लिए साफ करते हैं। क्लियर? आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी परत पर जो गंदगी जम जाती है उसी को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? बच्चों आप देखिए, इसको पहले रिएक्शन देखते हैं हम लोग। आयरन है Fe सॉलिड, आगे बढ़ते हैं इसका CuSO4। आयरन को कहां डालना है हम लोग को? कॉपर सल्फेट के विलयन में डालना है, एक्वस कॉपर सल्फेट। ये क्या करता है, इसमें आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, FeSO4 बनाता है एक्वस और कॉपर बाहर निकल जाता है, Cu सॉलिड। बच्चों इसका जवाब पहले सुन लीजिए, क्या होगा? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के नीले रंग में बदल जाता है। क्लियर है बच्चों? देखिए कॉपर आयरन है, इसको कहां डाला गया? कॉपर सल्फेट के विलयन डाला गया। अब तक जो विलयन था कॉपर सल्फेट का था, अब यहाँ क्या हुआ? आयरन जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है इसलिए कॉपर को विस्थापित करके क्या बनाता है? आयरन सल्फेट बनाता है। अब नया चीज बना, पहले से ये कैसा, इसका रंग क्या था? ये नीला था, गहरा नीला, और जैसे ही आयरन से इसका अभिक्रिया शुरू हुआ तो नीला रंग गायब हो गया और कैसा हो गया? ये हल्का हरा दिखने लगा। क्लियर है बच्चों? रंग बदलने का कारण क्या है? कॉपर सल्फेट से के विलयन का किसमें बदल जाना? आयरन सल्फेट के विलयन में बदल जाना, कारण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके बुक का है, बुक में एक अभिक्रिया लिखा हुआ है, क्वेश्चन का उसको संकेत में हमको लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक में, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखे हैं। देखिए सिल्वर का शोधन मतलब सिल्वर हमको प्राप्त करना है, कहां से? सिल्वर नाइट्रेट से, तो AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 है।
इसको विस्थापित किससे कराएंगे? कॉपर से कराएंगे। कॉपर ज्यादा अभिक्रियाशील है और सिल्वर जो है कम अभिक्रियाशील है, तो इसमें होगा क्या, कॉपर सिल्वर को यहां से विस्थापित करेगा, मतलब Ag बाहर हो जाएगा और क्या बनाएगा, CuNO3 बनाएगा, CuNO3, ये एक्वस होगा। क्या होगा? एक्वस। क्लियर है बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट कॉपर से विस्थापित कराएंगे क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो यह सिल्वर बाहर हो जाएगा और क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। लास्ट में हम इसको बैलेंस कर देंगे क्योंकि NO3 2 है तो यहां हम 2 कर देंगे। जैसे ही 2 करेंगे सिल्वर भी 2 हो जाएगा, यहां 2 कर देंगे। आप इसको मिला लीजिए, सारा बैलेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके बुक का ही है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X की बात कर रहा है। कौन तत्व है? X है। को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। जब इस X को गर्म करते हैं वायु में तो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। ये X जो है उसका नाम क्या है और जो काला रंग का यौगिक बना वो उसका नाम क्या है। बच्चों इसका आंसर आप याद रखेंगे कि तत्व X का जो नाम होगा तो तत्व भूरा रंग का है, इसलिए ये क्या चीज हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर। और जब हम इसको गर्म करते हैं तो काले रंग का यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? काले रंग का यौगिक। काले रंग का यौगिक जो है उसका नाम क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे उसका नाम? कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ये ऑक्सीजन संयोग करके CuO बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। आप इसको याद रखेंगे। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक का है। आप बुक खोल करके मिलाइए। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखें जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। आपको वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देना है। पहला एग्जाम्पल ऐसा देना है जिसमें उष्मा के रूप में ऊर्जा दी जाती है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा देना है जिसमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा दी जाती है। तीसरा एग्जाम्पल ऐसा देना है जिसमें विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जाती है। चलिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। उष्मा के रूप में ऊर्जा दिया जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड होता है और जब आपको इसको हीट करेंगे तो CaO बनाएगा और प्लस CO2 बाहर निकलेगा। तो ये जो आप ये वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि CO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कॉपर कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये टूटने का काउस क्या है? उष्मा हम इसको देते हैं। जब इसको हीट करते हैं उष्मा के रूप में इसको ऊर्जा मिल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों देखेंगे जहां प्रकाश के रूप में ऊर्जा दिया जाता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये सॉलिड है। आप इसको क्या करेंगे? इसको सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। कहां रख दीजिए? सूर्य के प्रकाश में। जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये Ag बनाएगा और प्लस Cl2 गैस बाहर निकल जाएगा। मतलब इसका जो AgCl का जो वियोजन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? सूर्य के प्रकाश की वजह से हो रहा है। मतलब इसमें ऊर्जा हम किस रूप में देते हैं? सूर्य के प्रकाश के रूप में देते हैं। इसको आप बैलेंस कर देंगे बच्चों। अगर बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस कर देंगे। बैलेंस जब करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 हो जाएगा। अब जैसे क्लोरीन को बैलेंस 2 किया तो सिल्वर 2 हो गया, तो सिल्वर को भी हम लोग क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट जो बच्चों बोला है कि जिसमें विद्युत के रूप में ऊर्जा दिया जाता है वो क्या है? मान लीजिए H2O वाटर, ये लिक्विड है। इसको आप जो है क्या कराएंगे? इससे विद्युत धारा पास कराएंगे। क्या करा देंगे? विद्युत धारा पास कराएंगे। जब विद्युत धारा पास कराएंगे तो ये H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। तो यहाँ जो H2O का जो वियोजन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? विद्युत धारा की वजह से हो रहा है। यहाँ ऊर्जा किस रूप में दी जा रही है? विद्युत के रूप में दी जा रही है। इसको बच्चों बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 मिल रहा है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ जबकि 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चों आज के क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। जो चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का पहला, ये लगभग खत्म हो चुका है। अब एक क्लास और मिसलेनियस प्रॉब्लम को लेकर के हम आएंगे और चैप्टर फुल्ली खत्म हो जाएगा। बच्चों आपका काम केवल इतना है कि वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा उसे आप कमेंट में जरूर बताएंगे।
बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके बच्चों, हम आपके सामने फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।